क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में सबसे ऊपर नाम कुवैत की करेंसी दिनार का नाम है, जो कि $3.32 के बराबर होती है। वहीं इंडियन करेंसी के मुकाबले एक दिनार 222 रुपये होती है। इस श्रेणी में दिनार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मुद्रा में बहरीन दिनार को दर्जा प्राप्त है। एक बहरीन दिनार 2.65 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। वहीं भारतीय रुपए में देखें तो एक बहरीन दिनार 177.55 रुपये के बराबर है। दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे महंगी मुद्रा ओमान की रियाल है, जो कि एक रियाल 2.60 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। भारतीय मुद्रा के मुकाबले एक रियाल 174.02 के बराबर होती है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड इस श्रेणी में चौथी सबसे महंगी मुद्रा है। एक पाउंड 1.30 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है और वहीं भारतीय मुद्रा के मुताबिक 87.01 रुपये प्रति पाउंड है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो इस श्रेणी में पांचवी सबसे महंगी मुद्रा है, जो कि एक यूरो 1.12 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है और वहीं भारतीय रुपये के मुकाबले एक यूरो 75.04 रुपये के बराबर होती है। इस श्रेणी में स्विट्जरलैंड की मुद्रा भी दुनिया की 10 प्रमुख महंगी मुद्राओं में शामिल है, जो कि एक स्विस फ्रैंक 1.03 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है और वहीं भारतीय मुद्रा के मुकाबले एक स्विस फ्रैंक 69.01 रुपये के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? दरअसल चीन भी एशिया में है, लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि चीन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? तो चलिए आज जानते हैं। वजह नंबर 1, चीन हमेशा ओलंपिक को समर्थन करता है और उसी के लिए मेहनत करता है, इसलिए चीन हमेशा ओलंपिक में ज़्यादा मेडल भी लाता है। आपको पता होगा कि क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। ये एक बड़ी वजह है कि चीन क्रिकेट को उतना बढ़ावा नहीं देता है। वजह नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा चीन का उपनिवेश कभी भी नहीं किया गया था। सभी प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देशों के पास लंबे ब्रिटिश उपनिवेश का इतिहास है। चीन में दर्जनों सस्ता और अधिक सुलभ खेल उपलब्ध है। बास्केटबॉल और फुटबॉल के अलावा जो लोकप्रिय है, चीनी खिलाड़ियों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे खेलों में सर्वप्रथम माना जाता है। वजह नंबर 3, क्रिकेट वास्तव में एक लोकप्रिय वैश्विक खेल नहीं है, यह दुनिया भर में लगभग अल्पसंख्यक खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री के किस अंग को छूना शुभ माना गया है? दरअसल यह स्त्री के साथ संबंध पर निर्भर करता है। जैसे नंबर 1, यदि स्त्री रिश्ते में या उम्र में छोटी है तो सिर छूना आशीर्वाद हेतु शुभकारी है। सौभाग्यवती भव या खुश रहो भी कह दे तो सोने पे सुहागा होता है। नंबर 2, यदि स्त्री रिश्ते में या उम्र में अपेक्षाकृत काफी बड़ी हो तो चरण स्पर्श करना शुभदायक होता है। नंबर 3, यदि स्त्री पत्नी या प्रेमिका हो, हाथों को थामना शुभकारी है, जो परम सहयोग का घोतक भी है। नंबर 4, यदि दोनों ही स्त्री हो, हमवे हो तो गले लग उर को एक कर लेना अति उत्तम और शुभदायक है। क्वेश्चन नंबर 4, खून पीने से क्या होता है? दरअसल एक शोध में दावा किया गया है कि जवान लोगों का खून पीने से आप भी लंबा जीवन जी सकते हैं और उम्र के कारण होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। यह शोध यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा किया गया था। इसके मुताबिक इंसान का खून पीने से न केवल उम्र से होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है, बल्कि इससे उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो हमारा शरीर खून पीने पर उसे कुछ हद तक संभाल सकता है। हालांकि वो खून किसी भी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। कुछ चम्मच भर से ज़्यादा खून पीना शरीर के लिए घातक भी हो सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि नंबर 1, हमारा शरीर इस तरह नहीं बना है कि वो खून को पचा सके। नंबर 2, हमारा शरीर पिए गए खून में से ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आयरन सोख लेगा, जिससे शरीर में हीमोक्रोमेटोसिस के कारण आयरन ओवरलोड हो जाएगा। नंबर 3, हीमोक्रोमेटोसिस के कारण डायबिटीज़, लीवर की समस्या, दिल की समस्या, पैक्रियाज की समस्या और कई और तरह की बीमारी होती है। वैसे तो आप अपना खुद का खून भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खून पीते ही हीमोक्रोमेटोसिस और बेचैनी की समस्या होने लगेगी। हालांकि जानवर का खून पीना इंसान का खून पीने से ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में खून पीने से ऊपर दी गई समस्याओं के साथ कई तरह की कहीं ज़्यादा बीमारी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के एक विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में अभी इंसान का खून पीना न ही नैतिक है और न ही कानूनी। ऐसी कोई भी मेडिकल समस्या नहीं है जिसके इलाज के लिए अभी इसका इस्तेमाल निर्धारित किया जाए। खून पीने से इंसान के अंदर खून से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी, बी और HIV। इंसान के खून में आयरन होता है और रोज़ इसको पीने से शरीर में आयरन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी। दुनिया भर के कई इलाकों में खून पीना गैर कानूनी और दंडनीय है। हालांकि भारत में इससे जुड़े कानून अभी भी साफ तौर पर नहीं जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिप्रेशन का रामबाण इलाज क्या है? दरअसल डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक रोग है जो दुनिया के
एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन अधिक पाया जाता है। आज भारत में ही कई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और ऐसे मरीजों की संख्या लगभग बढ़ती ही जा रही है। अब हम आपको बताते हैं इसका इलाज। पालतू जानवर के संपर्क में आए। दरअसल डिप्रेशन से निजात पाने के लिए यह थेरेपी बहुत ही हद तक सफल रही है। जानवरों में एक विशेष प्रकार का खिंचाव, एक विशेष प्रेमयुक्त गुण होता है जो डिप्रेशन के रोगी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा कई बार देखा गया है कि डिप्रेशन से पीड़ित लोग जब पालतू जानवरों के संपर्क में आए तो उनके मानसिक स्तर पर इसका गहरा प्रभाव हुआ और वह जल्द रिकवर कर पाए। डिप्रेशन पर कंट्रोल पाने के लिए आपको पालतू जानवरों का साथ फायदा देगा। अगर आप पालतू जानवर रखने में सक्षम नहीं हैं तो अपने दोस्त पड़ोसी के जानवर के साथ वक्त बिता सकते हैं। योग है उत्तम। मेडिकल साइंस कभी भी तथ्यों के बिना समर्थन नहीं करता, लेकिन योग और इसके अलग अलग आसनों पर मेडिकल साइंस ने भी मोहर लगा दी है, क्योंकि डिप्रेशन के ऐसे कई केस जिन पर मेडिकल साइंस फेल हुई, योग की वजह से चमत्कारी परिणाम देखने को मिले हैं। मेडिटेशन और इसके विभिन्न आयामों की मदद से डिप्रेशन का बिना किसी दवा के इलाज संभव हो पाया है और अभी भी इस पर काफ़ी शोध चल रहा है। दोस्तों के साथ बिताए कुछ समय। दरअसल डिप्रेशन का लेवल चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप डिप्रेशन का अधिकतर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं तो संभव है कि आप जल्द से जल्द रिकवर करें, क्योंकि दोस्ती वह रिश्ता होता है जिसके सामने आप अपने असली रूप में होते हैं। न झिझक होती है, न शर्म होती है, न ही कोई बेचैनी। आप अपने दिल की हर बात उससे बोल सकते हो। दोस्त के साथ वक्त बिताना आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव लाता है जो डिप्रेशन को कंट्रोल कर देता है। वो करे जिसमें आपका मन लगे। दरअसल आपको क्या खाना पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, क्या घूमना अच्छा लगता है या तैराकी करना या फिर कुछ और जिसे करने को आपका मन बेचैन रहता है। डिप्रेशन से बाहर आने का यह भी एक सफलतम इलाज देखा गया है। जो लोग डिप्रेशन के कारण सालों से बदलाव की उम्मीद छोड़ चुके हैं, इस तकनीक से स्वयं में बदलाव देख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तारे एक दूसरे से इतनी दूर दूर क्यों हैं? दरअसल इसे समझने के लिए हम अपने सौरमंडल का उदाहरण लेते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे सौरमंडल में शुरुआती चरण में कम से कम 100 ग्रह रहे होंगे, लेकिन समय बीतने पर वह आपस में टकराते रहे या एक दूसरे पर मिल गए अथवा कुछ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर सौरमंडल की परिक्रमा से दूर चले गए। अब इसी से समझा जा सकता है कि सौरमंडल की तरह ब्रह्मांड के शुरुआती वर्षों में तारों में भी यही प्रक्रिया चली होगी। कुछ तारे जो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते होंगे, धीरे धीरे आपस में पास आकर टकराए होंगे और अपना विनाश कर बैठे होंगे, अथवा एक बड़े तारे के रूप में नया तारा बन गए। केवल वही तारे अब शेष है जो अपने पड़ोसी तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।